और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच काउजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अनदर सब्सटेंस। कहने का मतलब है कि चार्ज मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रखे सामने में, अगर या तो वो अट्रैक्ट हो गया या तो वो रिपेल हो गया, मतलब कि उसमें चार्ज है। ठीक है, अब उसमें कौन सा चार्ज है ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चार्ज मेनली दो टाइप्स का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है सिंपली कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मेटल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज को जनरली हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन भी कहते हैं। जनरली इसको हम लोग प्लस ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कब होता है कि जब भी किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब निकलता है, तब उसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखने वाली बात है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये छूट गया था। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव चार्ज के बारे में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का हम लोग इसे डिनोट करते हैं। अगर किसी मेटल पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है, मतलब उसके ऊपर आ जाता है, तो उसका ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माइनस ई। और इसका चार्ज जो होता है इसका होता है सिर्फ माइनस लग जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हाँ, और इसमें एक बात और जानने वाली बात है कि जनरली कहीं बताया नहीं जाता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के आने से क्या उसके मास पर भी चेंज होता है। तो जनरली होता है क्या है कि पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से निकलता है, और अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कुछ ना कुछ तो मास निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ मास होता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब कि डिक्रीज इन मास, और जब भी नेगेटिव चार्ज आता है मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गया है, इसीलिए उसका मास इंक्रीज कर जाता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि चार्ज क्रिएट कैसे होता है कि जैसे कि एक कंघी हम लोग लेते हैं, उसको अगर रब करते हैं, ठीक है, और कागज़ के टुकड़ों को हम लोग उठाते हैं तो देखते हैं कि वो अट्रैक्ट हो जाता है कंघी की तरफ। मतलब कि कहने का मतलब है कि दोनों में चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चार्ज, अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज सामने में आएगा तो ये दोनों क्या करेगा, इस केस में करें, इसको हम सामने में लाते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अगर चार्ज का नेचर अपोजिट हुआ तो इस केस में होगा अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हुआ तो भी इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और अगर एक चार्ज हमारा नेगेटिव हुआ और दूसरा पॉजिटिव हुआ तो भी इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट करके हम ले सकते हैं कि अगर सेम चार्ज हुआ तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
अट्रैक्ट ईच अदर। और जैसे कि मैंने बता ही दिया कि चार्ज कैसा यूनिट होता है, कूलम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं चार्ज जो होता है, चार्ज इज कंजर्व। कहने का मतलब कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर कोई QA चार्ज ले लिए और यहाँ पर एक QB चार्ज ले लिए, अगर इससे कुछ हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं -Q और इस पर आ जाएगा चार्ज +Q, तो ये क्या हो जाएगा QA -Q और ये हो जाएगा QB +Q। लेकिन अगर हम ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे तो टोटल चार्ज रह कितना गया, टोटल चार्ज जो रह गया वो तो हमारा QA + QB ही रह गया। मतलब कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉयड होगा। और दूसरा मेन प्रॉपर्टी क्या होता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है कि किसी भी मेटल से अगर चार्ज निकलेगा तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर में ही निकलेगा, कभी भी वह फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा। 1/2, 2/3 इस सब में नहीं निकलेगा। या तो वो निकलेगा 1e, 2e, 3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब हम इसको कह सकते हैं Q = ±NE, मतलब चार्ज इज क्वांटाइज और N जो हो गया वो नंबर ऑफ इंटीजर हो गया। ठीक है, ये जो फार्मूला हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। क्यों क्या हो गया हम लोग का चार्ज, ठीक है। और N क्या हो गया, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E कितना हो गया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके भी रखना है। जैसे कि अगर कहे तो हम लोग Q 1 कूलम दे दिए और E आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से Q = N ही होता है। और हम लोग से क्या पूछा गया है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा, तो N = Q/E होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सारा वैल्यू पुट करते हैं तो N का वैल्यू आ जाएगा 6 इसको हम लोग याद करके रखेंगे 6.25 × 10⁻18। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अनदर सब्सटेंस। मतलब कि अगर एक सब्सटेंस को किसी अनदर सब्सटेंस के सामने रखते हैं तो या तो वो सामने आएगा या तो वो दूर जाएगा। यही होता है चार्ज। और चार्ज जो होता है हमारा दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली इसमें होता है प्रोटॉन, जिसको हम +E से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसमें प्लस साइन होता है। और SI यूनिट जो चार्ज होता है वो कूलम होता है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है सिंपली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उसका ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻90। बस फर्क क्या रहता है कि वहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है और यहाँ नेगेटिव साइन होता है। अब मेन बात क्या है कि अगर सेम चार्ज हुआ तो वो रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो वो अट्रैक्ट करेगा। और हम लोग इसका प्रॉपर्टी का बात करते हैं कि चार्ज जो होता है वो होता है कंजर्व होता है। मतलब कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज रिमेन कंजर्व, नहीं वो चार्ज क्रिएट होगा नहीं डिस्ट्रॉयड होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि चार्ज होता है क्वांटाइज होता है। मतलब कि चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा या तो वह 1e, 2e, 3 में ट्रांसफ़र होगा, कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होगा।
उसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो प्लस एन ई, नेगेटिव है तो माइनस एन ई लेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग सिंपली करेंगे, क्यू का वैल्यू 1 कूलम ले लेंगे। ई का हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, क्यू इक्वल्स टू एन ई, और एन का वैल्यू क्यू बाई ई दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो इसका आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ तक आप लोग पढ़ के रखिए, बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं।